हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मेरी वॉइस आ रही है? चैट मैसेज में मैसेज कीजिए प्लीज़ अगर मेरी वॉइस आ रही है तो। वीडियो ऑन कीजिए स्कूल, तो पता चलेगा कि स्टूडेंट को हम देख सकेंगे। मेरी वॉइस आ रही है? रेज योर हैंड। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। हम किस एमसीक्यू पे आए थे स्टूडेंट्स? 131 पे आए थे, मतलब कि हमने 3 एमसीक्यू सॉल्व कर दिए हैं। हम 31 पे आए हैं बायोलॉजी के पोर्शंस का। तो पहला एमसीक्यू देखते हैं स्टूडेंट्स। विच टाइप ऑफ द प्लांट टिश्यू, 1 मिनट, ओके, विच टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज बीइंग डिस्क्राइब बाय गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको 4 स्टेटमेंट दिया है। वो 4 स्टेटमेंट किस प्लांट टिश्यू को डिस्क्राइब करता है, वो हमें प्लांट टिश्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सी प्लांट टिश्यू है जिसको ये 4 स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो चलो पहला देखते हैं स्टूडेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल with thick and lignified cell wall having a few or number of pits, numerous pits। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि जो प्लांट टिश्यू होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकंड होती है परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में भी 2 टाइप्स होता है। कौन सा वाला? सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो सिंपल टिश्यू है, कौन सा? परमानेंट टिश्यू, परमानेंट प्लांट टिश्यू। ये परमानेंट प्लांट टिश्यू का उनके 2 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। परमानेंट प्लांट टिश्यू के परमानेंट प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं। सिंपल प्लांट टिश्यू और दूसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्लांट टिश्यू में क्या आएगा? ये सब पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ये सब जो है सिंपल प्लांट टिश्यू, इसमें आएगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। देखते हैं कि ये 4 स्टेटमेंट किस सिंपल प्लांट टिश्यू से मैच हो रहे हैं, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पहला जो बोला कि उनके जो सेल्स है वो कैसे है? लॉन्ग है, ऐसे उनके सेल लॉन्ग है। ओके, दूसरा क्या बोला? नैरो सेल्स है, उसमें ऐसे लिग्निफाइड सेल वॉल है। और दूसरा उसने क्या बोला है स्टूडेंट? पीट। ये जो हमारे पास 4 टिश्यू है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, इस 4 में से ओनली 1 ये टिश्यू है कि जिसके पास ऐसे पीट्स है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो मैंने फिगर दी है वो किसकी ली है? मैंने पैरेन्काइमा की। तो यहाँ पे हमारा आंसर किससे मैच हो रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट स्क्लेरेन्काइमा से, वो स्क्लेरेन्काइमा को डिस्क्राइब कर रहा है। सेकंड देखते हैं। दे आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। इसके जो सेल्स है किसके? स्क्लेरेन्काइमा थे, उसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है और वो डेड सेल है। तो ये भी किससे मैच हो रहा है, मतलब किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्क्लेरेन्काइमा को। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इट मे बी आइदर फाइबर और स्क्लेरेट। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही क्लियर हो जाएगा इसका आंसर। हमारे जो भी सिंपल प्लांट टिश्यू है, ओके, सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू, उसमें कोई भी टिश्यू है कि जिसके पास ये नहीं है फाइबर और स्क्लेरेट, सिवाय के किसके पास है? स्क्लेरेन्काइमा के पास। ऐसे इसको हम बोलेंगे फाइबर और इसको हम बोलेंगे स्क्लेरेट्स। तो ये जो है ये दोनों किस में है? ओनली 1 वो है किस में है? स्क्लेरेन्काइमा में है, दूसरे प्लांट टिश्यू में नहीं है। तो यहाँ से भी हमारा आंसर स्क्लेरेन्काइमा आ रहा है। चलो लास्ट। इट प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन। प्लांट के जो ऑर्गन है उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो भी क्या? स्क्लेरेन्काइमा।
तो हमारा आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन एनेमोफिलस फ्लावर द करेक्ट स्टेटमेंट। एनेमोफिलस फ्लावर मतलब कि जिसका पोलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिलस। किसके थ्रू पोलिनेशन होगा, विंड के थ्रू। चलो तो अगर सोचो स्टूडेंट्स कि जिसका पोलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है तो उनके पोलन ग्रेन कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो पहला तो पोलन ग्रेन लाइट होनी चाहिए, अगर वो हैवी होगी तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे पहला तो वो क्लियर हो जाता है कि उनकी पोलन ग्रेन लाइट होनी चाहिए। और दूसरा कैसी होनी चाहिए, अगर स्टिकी होगी तो कहीं ना कहीं वो स्टिक हो जाएगी, तो जो प्लांट के पास जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जा पाएगी, तो वो नॉन स्टिकी होगी। तो जो पहला स्टेटमेंट है पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, किसमें, एनिमोफिलस फ्लावर में, तो वो करेक्ट है। दे आर पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन। उनके जो स्टेमन होते हैं वेल एक्सपोज होते हैं, ऐसे हवा में, मतलब ऐसे एयर में ऐसे लहराते हुए होंगे, ताकि उनके एंथर से इजीली वो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो सके। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। दे हैव लार्ज कलर फ्लावर। इसकी कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट लार्ज कलर फ्लावर की, क्योंकि उनका पोलिनेशन को विंड के थ्रू हो रहा है। अगर पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, इसमें रिक्वायरमेंट है, विंड से थ्रू हो रहा है उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारा सी नहीं आएगा स्टूडेंट, ये इनकरेक्ट है। एनिमोफिली इज क्विट कॉमन इन ग्रास, तो ये भी करेक्ट है, ग्रास में बहुत ही कॉमन है। फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर एंड स्कैन, ये जरूरी नहीं है क्योंकि विंड के थ्रू पोलिनेशन करवा रहे हैं। अगर हम इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन करवाते तो ये हमें चाहिए, लेकिन विंड के थ्रू हो रहा है तो ये नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, बी एंड डी। स्टूडेंट देख लो ए, बी एंड डी किस में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ही क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ना वो बेरोफाइट्स में होता है, ना टेरोफाइट्स में होता है, और ना ही वो जिम्नोस्पर्म में होता है। ओनली किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। तो इसके लिए वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ट्यू फ्यूजन्स। डबल फर्टिलाइजेशन में टू टाइप के फ्यूजन्स हो गए, फटाफट देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे दो मेल गैमेट आएगा, वन किसके पास जाएगा, एग के पास। यहाँ पे वन कहाँ पे चला गया, एग के पास चला गया, यहाँ पे मेल गैमेट। तो यहाँ पे एक फ्यूजन हुआ, ओके, और क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा जाइगोट। तो यहाँ पे एक फ्यूजन होता है। दूसरा फ्यूजन कहाँ पे होता है स्टूडेंट, तो ये एक जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल सेल के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो यहाँ पे भी ट्रिप्लोइड फ्यूजन, यहाँ पे एक फ्यूजन हुआ, यहाँ पे एक फ्यूजन हुआ। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें दो फ्यूजन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक बात ध्यान रखो, एक मिनट, क्या है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 राइट तो है, बनने दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 को स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो देखते हैं स्टूडेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, वो गलत है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है और ये उनमें प्रोसेस हो रही है उनकी बात कर रहा है। तो ये एक दूसरे से मतलब राइट तो है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे स्टूडेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी आंसर स्टूडेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। गिवन बिलो ग्राफ रिप्रेजेंट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व।
क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमको दिया गया है स्टूडेंट। देखते हैं क्या पूछा है। फ्रॉम द गिवन लिस्ट चूज द करेक्ट फैक्टर वी शिफ्ट द ग्राफ टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ये जो ग्राफ है उसको लेफ्ट साइड में कौन से फैक्टर उनको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करवाते हैं वो हमको ढूंढना है स्टूडेंट। तो फटाफट से देख लेते हैं। ये ग्राफ अभी जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में है। नॉर्मल कंडीशंस में मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि हमारे बॉडी में, हमारे के ब्लड में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई करवानी है तो कौन करवाता है, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे याद कर लेते हैं हम हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन में क्या है, 2 पार्ट्स है, हीम है, दूसरा ग्लोबिन है। तो हीम में क्या होता है कि 4 आयरन के एटम्स होते हैं और इसमें ग्लोबिन का मतलब क्या है, प्रोटीन है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो हीम है इसमें ऐसे 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स है आयरन के, और ये 4 मॉलिक्यूल्स से सर 4 ऑक्सीजन अटैच होगा। तो स्टूडेंट क्या होगा कि जब ये 4 में से अगर 2 से ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया, ज्वाइंट हो गया, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन देखे तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन कितना सेचुरेट हुआ है, 50% सेचुरेट हुआ है हीमोग्लोबिन, 50% बाकी है। तो अगर यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करें किसका, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन होते हैं उनका सेचुरेशन दिखाया गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब 50% सेचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन का, तब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ऐसे 50% यहाँ पे सेचुरेशन हुआ है, तो हमारा पार्शियल प्रेशर कितना आएगा, 20 to 40 के बीच में आएगा। जब पूरा हीमोग्लोबिन मतलब कि एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन अटैच हो गए, 4 ऑक्सीजन, मतलब कि ब्लड में जितने भी हीमोग्लोबिन है सभी के साथ, सभी हीमोग्लोबिन के 4 आयन मॉलिक्यूल्स के साथ 4 ऑक्सीजन कनेक्ट हो गए, तो मतलब कि हीमोग्लोबिन पूरा सेचुरेट हो गया। उस टाइम अगर हम उनका पार्शियल प्रेशर देखें तो कितना आएगा, 80 to 100 के बीच आएगा। उस टाइम हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये नॉर्मल कंडीशंस में मिलेगा, सिग्मोइड ग्राफ है ये। अगर अब हम देखना है कि ये जो शिफ्ट है, ये ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा और राइट साइड कब शिफ्ट होगा। तो पहले देखते हैं लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड कब होगी लेफ्ट साइड शिफ्टिंग। तो स्टूडेंट क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़िया है, ऑक्सीजन लेवल बहुत है, मतलब कि क्या है, PO2 क्या है, ज्यादा है, PO2 ज्यादा है, तो स्टूडेंट क्या होगा कि ऑक्सीजन बहुत ही इजीली हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएंगे, उन पे पार्शियल प्रेशर कम रहेगा। तब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 50% सेचुरेशन कब मिला था हमको, 20 to 30 के बीच में मिला था। लेकिन जब ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है, मतलब कि PO2 ज़्यादा है, तब क्या होगा कि हमारा 50% सेचुरेशन हमको 0 to 20 के बीच ही मिल जाएगा। ओके, तो ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। दूसरा, इस कंडीशंस में क्या होगा, इसमें PCO2 कितना होगा, तो PCO2 कम होगा। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। राइट साइड शिफ्ट कब होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम है, मतलब कि PO2 कम है, PO2 कम है तो क्या होगा, PCO2 ज्यादा होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख लो, अगर हमारे ब्लड में CO2 ज्यादा है तो CO2 क्या करता है, तो ये CO2 किसके साथ अटैच हो जाएगा, H2O के साथ। H2O के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। फिर ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा कार्बोनिक एसिड, और इससे क्या रिलीज होगा, H+ आयन और HCO3। ये H+ की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ी, कैसे बढ़ी, ये रिएक्शंस होने से।
ये H+ क्या करेगी, जो हमारी बॉडी में बना हुआ है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो उसके साथ आके कनेक्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देगा और वो हीमोग्लोबिन के साथ H+ अटैच हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब PO2 लेवल कम है, तो ये ग्राफ यहाँ पे आएगा, मतलब राइट साइड आएगा। क्या होगा कि अगर हमें 50% को भी हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करना है तो भी हमें पार्शियल प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, मतलब सॉरी ऐसे राइट साइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे एक कंडीशंस तो आपको पता चल जाए कि PO2 लो है, PCO2 हाई है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितनी है, तो वो ज़्यादा है, H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। कैसी रहेगी, हाई रहेगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो रहा है, तो कब हो रहा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कैसा होगा, हाई होगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे तो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ही पहले बहुत ही मतलब कम पार्शियल प्रेशर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, तो ग्राफ हमें मिल रहा है लेफ्ट साइड पे। ओके, तो यहाँ पे PO2 हाई है, PCO2 लेस है, और यहाँ पे दूसरा कारक क्या होगा, मतलब फैक्टर H+ कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, तो वो होगी लो कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी होगा लो। pH की बात करें तो यहाँ पे pH ज़्यादा होगी, यहाँ पे pH जो है वो कम होगी। ये 4 फैक्टर है जो ये ग्राफ को लेफ्ट साइड मूव करेंगे। लेफ्ट साइड मूव होता है तो वो अच्छी बात है, ओके, और राइट साइड मूव होता है तो कभी कभी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो देखते हैं, लेफ्ट साइड को किसने शिफ्ट किया, तो पहला था हाई PO2, ए आएगा, लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन आएगा, हाई PCO2। अगर PO2 हाई है तो CO2 ज़्यादा नहीं होगा, वो कम होगा, तो ये नहीं आएगा। हाई टेम्परेचर नहीं आएगा, वो राइट साइड शिफ्ट करवाएगा, लो टेम्परेचर आ जाएगा। तो हमारा MCQ में क्या होगा, A, B and E। देख लो स्टूडेंट किस में है, A, B and E, तो हमारा आंसर हो जाएगा C, करेक्ट। स्कूल को रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम स्टूडेंट को देख सके। ओके, MCQ क्लियर हुआ स्टूडेंट, रेज योर हैंड। ओके, चलो नेक्स्ट MCQ। माइकोराइजा। माइकोराइजा रिलेशनशिप किसको हम बोलते हैं, फटाफट से देख लो स्टूडेंट, माइकोराइजा हम किसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, फंगाई होगी, वो किसके साथ में रहती होगी, तो वो होगी प्लांट के रूट में। प्लांट के रूट के साथ वो मतलब वो फ्यूज होके रहती होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे एसोसिएशन। एसोसिएशन स्टूडेंट क्या होगा कि ऐसे प्लांट के रूट है तो उस पे ऐसे फंगाई जो है वो उस पे रहती है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि एक दोनों ही एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करता है, तो ये जो प्लांट है इसके लिए फूड बनाएगा फंगाई के लिए, और फंगाई इसके लिए क्या करेगी, तो ये जो सॉइल है, ये सॉइल में जो भी मिनरल है जो प्लांट को चाहिए वो एब्जॉर्ब करवाएगी, वाटर को एब्जॉर्ब करवाएगी। तो ऐसे वो प्लांट को भी हेल्प करेगी और प्लांट उसको क्या देगा, फूड देगा। इससे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं माइकोराइजा। चलो फटाफट MCQ पे आ जाते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लेकिन इस एसोसिएशन को क्या बोलेंगे हम, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसमें होता है, प्लांट रूट और सर्टेन फंगाई। तो ए राइट है, बी क्यों राइट नहीं है, तो एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइकेन, तो इसको हम माइकोराइजा नहीं बोलते हैं। फंगस पैरासाइटिक ऑन द रूट सिस्टम ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट के
रूट पे पैरासाइट के थ्रू रहते हैं, नहीं, पैरासाइट में क्या होता है कि एक ही को ही बेनिफिट मिलता है, दूसरे को तो वो डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पे दोनों को ही एक दूसरे की हेल्प मिल रही है, तो ये पैरासाइट की तरह नहीं रहती है फंजाई, तो ये गलत है, ये भी गलत है। एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम विद द रूट ऑफ लेग्यूमिनोसी प्लांट, तो ये राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है। यहाँ पे माइकोराइजा रिलेशनशिप की बात की है तो वो उसमें फंजाई और प्लांट रूट आएगा और उनके बीच सिम्बायोटिक डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा स्टूडेंट। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। Which of the following combination RH blood group of mother and fetus is lethal for the fetus? यहाँ पे ब्लड ग्रुप के कॉम्बिनेशन से वो कैसा कॉम्बिनेशन है जो फीटस और मदर के बीच में है और वो फीटस के लिए लिथाल साबित हो सकता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले तो किसको हम बोलेंगे RH पॉजिटिव और किसको हम बोलेंगे RH नेगेटिव स्टूडेंट। तो जिसके पास RH एंटीजन है, जिसके पास RH एंटीजन है इसको हम बोलेंगे RH पॉजिटिव। जिसके पास एंटीजन, कौन सा, RH एंटीजन, RH पॉजिटिव, RH एंटीजन एब्सेंट है, जिसको हम बोलेंगे RH नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्या होता है। अगर कोई पर्सन जो है वो RH नेगेटिव है, दूसरा पर्सन है वो भी RH नेगेटिव है, तो RH नेगेटिव को ब्लड देगा तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि दोनों के पास एंटीजन नहीं है स्टूडेंट। आगे देखते हैं, अगर कोई पर्सन RH पॉजिटिव है, वो RH पॉजिटिव को ब्लड देगा तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर स्टूडेंट RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव को ब्लड देगा तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत आ सकती है क्या, नहीं आ सकती? तो स्टूडेंट यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उनके पास एंटीजन है ही नहीं जो ब्लड डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट। लेकिन अब आगे देखो, अगर कोई RH पॉजिटिव है वो ब्लड दे रहा है किसको, RH नेगेटिव को, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। कैसे आएगी, तो हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं फीटस और मदर के बीच का, वहां से हम बहुत इजीली समझ सकेंगे कि कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। चलो फटाफट देखते हैं। तो मदर है और है फीटस, फीटस देखो स्टूडेंट, मदर क्या है, मदर RH नेगेटिव है और फीटस क्या है, RH पॉजिटिव है। तो तब स्टूडेंट क्या होगा कि जब फर्स्ट चाइल्ड होगा, फर्स्ट चाइल्ड की जब प्रेगनेंसी रहेगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट्स। क्यों नहीं आएगी स्टूडेंट्स? फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो जो यूटेरस है, यूटेरस में यहाँ बच्चा ग्रो हो रहा है और यहाँ क्या है, प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा क्या करेगा, मदर और चाइल्ड को सेपरेट रखेगा। तो उनका ब्लड जब फर्स्ट प्रेगनेंसी है तब उनका ब्लड मिक्स नहीं होगा, तो उसी टाइम तो कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। लेकिन क्या होगा स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट चाइल्ड है उनका जब बर्थ होगा, मतलब उनकी डिलीवरी होगी, उस टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट, ये प्लेसेंटा के थ्रू फीटस और मदर का जो ब्लड है वो थोड़ा अमाउंट में मिक्स हो जाता है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड का मतलब ब्लड की आपले हो जाती है। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो फीटस है उनके पास क्या है, RH पॉजिटिव है, तो वो किसके पास आ जाएगा, जो मदर RH नेगेटिव है, तो उनका एंटीजन यहाँ पे आएगा पॉजिटिव का मदर में। तो हमारी बॉडी तो ऐसा ही है कि अगर कोई
मतलब कि फॉरेन और कोई भी पार्ट हमारी बॉडी में आए तो उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, उनके सामने लड़ लेती है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। RH पॉजिटिव आया किसके पास, RH नेगेटिव के पास, तो ये मदर क्या करेगी, यहाँ पे उनके साथ फाइट करने के लिए बनाएगी एंटीबॉडी, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी बनाएगी। ऐसा होगा जब फर्स्ट डिलीवरी होगी तब, उसके फर्स्ट चाइल्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन स्टूडेंट अब क्या होगा, जब सेकंड चाइल्ड की प्रेगनेंसी रहेगी तब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो प्लेसेंटा है वो क्या करेगा, ये प्लेसेंटा मदर में क्या है, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी है वो ट्रांसफर करेगा किसमें, फीटस में। तो यहाँ पे क्या था, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी बन चुका है, एंटीबॉडी वो किस में जाएगा, जो RH पॉजिटिव क्या है फीटस, उसके पास यहाँ पे एंटीबॉडी आएगा, यहाँ पे एंटीबॉडी आएगा और वो क्या करेगा कि जो फीटस का जो RBC है उसको ब्रेक कर देगा। फीटस का RBC ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम जो फीटस के लिए बहुत ही लिथाल साबित हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस एम्ब्रियो ये बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस नहीं होना चाहिए कि अगर एक पॉजिटिव है अगर एक नेगेटिव है तो प्रॉब्लम खास आ सकती है इस किस्से में। अगर हमें ऐसा नहीं होने देना, मतलब कि जो सेकंड चाइल्ड है उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस हम नहीं होने देना चाहते, तो हम क्या करेंगे कि जब मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी रहेगी उसी टाइम हम उनको RH नेगेटिव एंटीबॉडी दे देंगे ताकि कोई आगे प्रॉब्लम नहीं हो सके। तो देखते हैं किस कॉम्बिनेशन है जो फीटस के लिए लिथाल साबित हो सकता है। तो हमने देख लिया मदर कैसी होगी, RH नेगेटिव, और फीटस कैसा होगा, RH पॉजिटिव। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। क्लियर, रेज योर हैंड। क्लियर स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड। ओके, चलो नेक्स्ट MCQ पे जाते हैं। The organism shown in the figure given below belong to the phylum। किस फाइलम का ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये होगा टेनोफोरा। बहुत ही सिंपल MCQ है स्टूडेंट ये। आगे देखते हैं। Which of the following statement with represent algae। यहाँ पे स्टेटमेंट है वो algae को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो algae को करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं वो हमको देखना है। चलो फटाफट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट है, कैसा है, लार्ज है और नॉन मोटाइल है। दूसरा क्या है, स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। देखते हैं स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओगेमी। देखते हैं ओगेमी में क्या होता है। एक मिनट। ओगेमी में क्या होता है स्टूडेंट्स, फीमेल गैमेट और दूसरा उनका फ्यूजन किसके साथ होना है, मेल गैमेट के साथ। तो देखते हैं कि किसको हम ओगेमी बोलते हैं। तो ओगेमी में क्या होगा कि ये जो फीमेल गैमेट है उनकी साइज लार्ज होगी और वो नॉन मोटाइल होगा। इसमें क्या होगा कि मेल गैमेट जो है वो कैसा होगा, तो वो स्मॉल होगा और वो मोटाइल होगा। इसको हम बोलेंगे ओगेमी। तो ये राइट है स्टूडेंट। उनके अगर एग्जाम्पल की बात करें उसमें कौन सी algae आती है, तो उसमें आती है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। ये दो algae आती है। सेकंड स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज टर्म एज अ आइसोगेमी। ये करेक्ट नहीं है। आइसोगेमी में स्टूडेंट्स क्या होता है, उसमें तो दोनों ही जो गैमेट है उनकी साइज सेम होगी, मतलब ऐसे दोनों सेम साइज के होंगे।
अगर वो गैमेट फ्लैजेलेटेड है तो भी सेम साइज के हो गए, नॉन फ्लैजेलेटेड है तो भी सेम साइज के हो गए। उनके एग्जाम्पल की बात करें उसमें आएगा स्पाइरोगाइरा और दूसरा उसमें आएगा यूलोथ्रिक्स। ये 2 algae है वो आइसोगेमी का एग्जाम्पल है। लास्ट क्या है, थर्ड क्या है, तो ये गलत है स्टूडेंट। सेकंड, थर्ड, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट सिमिलर इन साइज, सिमिलर साइज के 2 गैमेट है उनका फ्यूजन हो रहा है जिसको हम बोलेंगे एन आइसोगेमी। ये गलत है स्टूडेंट। एन आइसोगेमी में क्या होगा, तो एन आइसोगेमी में क्या होगा कि दोनों की साइज डिसिमिलर होगी मेल और फीमेल की, जिसको हम बोलेंगे एन आइसोगेमी। उनके एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आता है यूरोडीना, यूरोडीना algae आएगी उसके एग्जाम्पल में इसमें। तो यहाँ पे थर्ड है वो भी गलत हो गया स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं आगे। इन क्लोरोफाइसी द मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल, मेजर पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है। एंड द फूड इज स्टोर एज अ स्टार्च, वो राइट है, फूड का स्टोर एज अ स्टार्च होता है। इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी जो मेजर पिगमेंट है, तो ये है राइट स्टेटमेंट। लास्ट में क्लोरोफाइसिस में मेजर पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है, वो भी राइट है। लेकिन द फूड इज स्टोर इज एज अ मैनिटॉल, मैनिटॉल स्टोर नहीं होता है स्टूडेंट। कैसे स्टोर होता है, एज अ स्टार्च स्टोर होता है। तो ये हो जाएगा गलत। तो हमको क्या पूछा है कि करेक्ट कौन सा वाला है, तो फर्स्ट 4, ओके, तो फर्स्ट एंड 4 है वो करेक्ट है। देखते हैं स्टूडेंट किसमें है फर्स्ट, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी है जिसमें फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट है वो एल्गली को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फोर्थ स्टेटमेंट है सिलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड इनकरेक्ट। स्टूडेंट एमसीक्यू को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, रीड करना है। क्या पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है, ओनली 1 है इस 4 स्टेटमेंट में से, ओनली 1 ऐसा है कि जो इनकरेक्ट है। देखते हैं स्टूडेंट पहला, ट्यूबेक्टोमी इज द टर्मिनल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन मेल। ट्यूबेक्टोमी अगर मेल में फर्टिलाइजेशन को रोकना है, प्रेगनेंसी को रोकना है, तो उनकी जो लास्ट मेथड है वो होती है स्टेरिलाइजेशन। ये जो स्टेरिलाइजेशन होता है इसमें क्या होता है कि फीमेल में उनके लिए जो मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में जिसमें क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे फिर उनको टाई कर देंगे। मेल में उसमें उसको बोलते हैं वासेक्टोमी। उसमें क्या करेंगे, जो वास डिफरेंस है उनको कट करेंगे, उनको टाई कर देंगे। तो ये स्टेरिलाइजेशन है और वो मतलब प्रेगनेंसी को रोकने की ये लास्ट मेथड है। ओके, तो इसमें क्या बोला है कि ट्यूबेक्टोमी टर्मिनेटेड मेथड इन मेल में नहीं है, फीमेल में है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं। ओरल पिल प्रिवेंट द ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवरी। ओरल पिल्स जो लेते हैं वो ओवरी में ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है। कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। तो जो ओरल पिल होती है उसमें जनरली क्या होता है, उसमें जनरली होता है 2 हार्मोन, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों क्या करेंगे कि हम पिल के थ्रू एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हमारी बॉडी में, तो उनकी अमाउंट जब बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक भेजेगा। किसको भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। कौन सी वाली पिट्यूटरी ग्लैंड स्टूडेंट, एंटीरियर। उनके पास नेगेटिव फीडबैक भेजेगा और क्या करेगा, यहाँ से LH एंड FSH उनके जो सिक्रेशंस हो रहा है उनके सिक्रेशंस को इनहिबिट करेगा। तो अगर LH का सिक्रेशंस नहीं हो रहा है तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, फॉलिकल मैच्योर हो चुकी है, लेकिन 14 डे आता है
तब LH का सिक्रेशन हाई नहीं होता तो ओवुलेशन नहीं होगा स्टूडेंट, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक नहीं होती। तो यहाँ पे जो बोला है ना प्रिवेंट ओवुलेशन फ्रॉम ओवरी, तो वो राइट है स्टूडेंट्स। कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीएस सप्रेस द मोटिलिटी। MCQ हम आगे भी देख चुके हैं कि जो कॉपर आयोडीएस का यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, कॉपर आयोडीएस, यहाँ पे कॉपर आयोडीएस लगाया है तो अगर यहाँ पे ये स्पर्म आ रहा है तो उनके साथ क्या कनेक्ट कर देगा, कॉपर आयन। कॉपर आयन जब स्पर्म के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो उनकी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे जो ओव्यूम रिलीज होके आने वाला है, कहाँ पे, इथमस एम्प्यूला लोकेशन है यहाँ पे, तो वहाँ पे वो स्पर्म नहीं जा सकेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा स्टूडेंट। तो क्या बोला है कि सप्रेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, तो ये भी राइट है। कॉन्डम आर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये भी राइट है। हमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट ओनली वन है, तो वो इनकरेक्ट कौन सा वाला है, ए। देखते हैं तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी, ओनली वन ए ही है जो इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं। Which one of the following hormone stimulate let down release of milk from mother breast when baby is sucking? जब बेबी सक कर रहा है तब कौन सा हार्मोन है जो मदर के ब्रेस्ट से मिल्क को सिक्रेट करवाएगा। तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन को देख देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोलैक्टिन नहीं आएगा। प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, कौन सी ग्लैंड है उनका सिक्रेशंस करवाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उनका सिक्रेशंस कौन करवाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी वाली, एंटेरियर। ये क्या करेगा, स्टिम्युलेट करेगा, किस पे वर्क करेगा, तो पहले तो ये वर्क करेगा मेमरी ग्लैंड पे। मेमरी ग्लैंड के पास आएगा और क्या स्टिम्युलेट करेगा, मिल्क प्रोडक्शन। ये मिल्क प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करेगा प्रोलैक्टिन। ओके, अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन तो मतलब उनको प्रेगनेंसी हार्मोन ही बोला जाता है, क्योंकि जो ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ है वो कहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है, एंडोमेट्रियम में। और ये एंडोमेट्रियम कौन मेंटेन रखता है, प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो सकती। इसके लिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोला गया, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन ये जो मेमरी ग्लैंड है उन पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट लाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन ये काम करता है, लेकिन वो जब बेबी सक कर रहा है तो उनका मिल्क सिक्रेशंस नहीं करवा रहा है फीमेल में से। देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है स्टूडेंट्स, पता है, ये क्या करेगा, यहाँ पे यूटेरस के यहाँ बीच में जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। तो ये भी किससे रिलीज होता है, तो वो भी रिलीज हो रहा है किस ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन किसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, मायोमेट्रियम का। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा और क्या होगा, डिलीवरी होगी, बच्चे का बर्थ होगा। ये करवाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन दूसरा क्या करवाता है, तो ऑक्सीटोसिन दूसरा एक्ट करता है वो भी मेमरी ग्लैंड पे। मेमरी ग्लैंड में भी स्मूथ मसल्स आते हैं, तो ये स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा। स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा और क्या करेगा, उनका भी कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शंस करने से क्या होगा कि उनमें से मिल्क का इजेक्शन होगा और बच्चा जब सक करेगा तो उनको वो मिल्क मिलेगा। तो हमारा जो MCQ पूछा गया है ना कि जब बेबी सकिंग कर रहा है तो ब्रेस्ट में से मिल्क कौन सिक्रेट करवा रहा है, तो वो ऑक्सीटोसिन। हमारा आंसर आ जाएगा बी आएगा स्टूडेंट।
रिलैक्सिन ओवरी से सीक्रेट होता है। कब सीक्रेट होता है ये भी, कि जब उनका सीक्रेशन भी ओवरी से ही होता है। कब होगा, कि जब प्रेगनेंसी है, जब खत्म होने वाली है, तो लास्ट पीरियड जब चल रहा है तो उनका सीक्रेशन होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, सी। ओके, आगे देखते हैं। द जर्म पोर इन द पोलन ग्रेन आर द रीजन। जर्म पोल पोलन ग्रेन में है, वो कैसा रीजन है, तो देखते हैं स्टूडेंट फटाफट से। ऐसे पोलन ग्रेन होती है, उनमें जो वेजिटेटिव सेल्स है और ये जनरेटिव सेल्स है। ये जो बाहर की तरफ का जो लेयर है जिसको हम बोलेंगे एक्साइन, और दूसरा अंदर की तरफ है जिसको हम बोलेंगे इंटाइन। एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। तो स्टूडेंट्स, स्पोरोपोलेनिन मतलब कि वो मोर रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। कॉन्सेंट्रेट एसिड डाल दो, बेस डाल दो, फिर भी वो डिग्रेड नहीं होता है। तो जब क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जहाँ पे भी एक्साइन में जहाँ पे भी ये एब्सेंट होगा, कौन ऑप्शन होगा, स्पोरोपोलेनिन, तहाँ वहाँ पे जो पोर बनेंगे जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। याद रखो स्टूडेंट, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एक्साइन में जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है वहाँ पे जो पोर बनते हैं इसको हम बोलते हैं जर्म पोर। ओके, उनका क्या फंक्शन है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो इंटाइन है वहाँ से डेवलप होने वाली है पोलन ट्यूब, वो कहाँ पे मूव होने वाली है, तो ऐसे जो गाइनोसम, यहाँ पे गाइनोसम की ये स्टिग्मा है, यहाँ पे वो ट्रांसफर होने वाली है, मतलब कि ग्रो करने वाले है, उनको एंट्री करवाएगा जर्म पोर। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। Which are the made of lignin and suberin, नहीं आएगा। That can withstand high temperature and strong, स्पोरोपोलेनिन रहता है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात की गई है, जर्म पोर की, तो उनसे रिलेटेड नहीं है। Which lack of स्पोरोपोलेनिन, ये राइट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या स्टूडेंट, सी। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। Which of the following statement are correct and incorrect? करेक्ट भी देखना है, इनकरेक्ट भी देखना है, फटाफट से देख लेते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ न्यूरॉन सीक्रेट द एड्रेनालिन। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो एड्रेनालिन को सीक्रेट करती है। तो फटाफट से स्टूडेंट देख लेते हैं कि रियल में एड्रेनालिन कहाँ से सीक्रेट होता है। तो ऐसे होती है हमारे पास किडनी, किडनी पे यहाँ पे लोकेटेड होती है ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड के जो बीच का पोर्शन है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। तो एड्रेनालिन यहाँ से सीक्रेट होता है स्टूडेंट्स, और वो कब सीक्रेट होगा, फाइट और फाइट कंडीशंस में। तो वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में से सीक्रेट नहीं हो रहा है, ये गलत है। दूसरा एक बात बोल दूं स्टूडेंट, ये जो एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन जिसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन है, वो क्या फंक्शंस करता है, एपिनेफ्रिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस करता है। एज अ न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में एज अ न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस करेगा और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में से सीक्रेट होगा। जनरली मोस्ट ऑफली कौन से न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं, तो मोस्टली जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से सीक्रेट होते हैं वो होते हैं एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जनरली सीक्रेट होते हैं। एपिनेफ्रिन बहुत ही रेयर केस में सीक्रेट होता है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलो आगे देखते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवॉल्व्ड विथ स्वॉन सेल। माइलिनेटेड नर्व फाइबर टू टाइप्स के आते हैं। नर्व फाइबर कौन से टू टाइप के, फटाफट से देख लेते हैं। एक को हम बोलेंगे माइलिनेटेड और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड। क्या डिफरेंस है उसमें वो भी देख लेते हैं।
स्टूडेंट्स क्या होगा फटाफट से देख लो। माइलिनेटेड में क्या होगा कि ऐसे 9 सेल्स है, तो ये बीच का पोर्शन को क्या हम बोलते हैं एक्सॉन्स। तो यहाँ पे दोनों में स्वान सेल लगे होंगे, ऐसे स्वान सेल। तो वो स्वान सेल जो होंगे वो माइलिनेटेड शीट से एनवलप होंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या होता है, स्वान सेल है वो क्या करेगा, तो वो माइलिनेटेड शीट अराउंड एक्सॉन। पता चला स्टूडेंट, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इसमें ऐसे एक्सॉन से, एक्सॉन में ऐसे स्वान सेल लगे हैं और वो स्वान सेल ऐसे माइलिनेटेड शीट से कवर है, जिसको हम बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर। वो राइट है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा राइट। सी में क्या बोला है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल। उसमें भी स्वान सेल होगा लेकिन उनमें माइलिनेटेड शीट नहीं होगी, ये भी स्टूडेंट राइट है, सी भी राइट है। आगे देखो, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व आर मेड ऑफ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये गलत है। स्पाइनल एंड नर्व पेरिफेरल नर्व सिस्टम का वो पार्ट है जिसमें तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर मतलब मोर इफेंशियली वो इम्पल्स को कंडक्ट करवाएगा कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड। तो यहाँ पे ये गलत है। तो चलो देखते हैं राइट कौन सा है, बी एंड सी राइट है और ए एंड डी गलत है। देख लेते हैं, ऑप्शन डी में लिखा गया है बी एंड सी करेक्ट एंड ए एंड डी इनकरेक्ट, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ तक रखेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आगे का एमसीक्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आप बोल सकते हो। 1 मिनट, ओके। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स।